भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली कैंडिडेट की लिस्ट को निकाला था, जिसमें बड़े नाम जो है वो नजर नहीं आए थे, जिसमें सर शर्मा की बात की जाए जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कविंदर गुप्ता जैसे बड़े नेताओं का नाम इस लिस्ट में नहीं था। जिसके बाद अब ये लिस्ट जो है वो वापस ले ली गई है, यानी कि जो पहली लिस्ट भाजपा द्वारा निकाली गई थी उसे अब वापस ले लिया गया। हो सकता है कि उस लिस्ट में कुछ बदलाव किए जा सकें, और ये बड़ा विवाद जो है वो देखने को मिल रहा था कि इस लिस्ट में बड़े नाम शामिल नहीं थे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय मेरे साथ है प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, जो पहली लिस्ट जो निकाली गई थी उस लिस्ट को वापस लिया गया है, क्या कारण है कि बड़े नाम नहीं थे इसलिए ये लिस्ट वापस ली गई है? देखिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा टिकट का निर्धारण करती है। जहां पर भी हम एक ऐसी पार्टी हैं जो कि हम अपने जो है वो देखते हैं कि कहां पर और सुधार हो सकता है और अच्छा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, जनता की भलाई के लिए जाना चाहती है। हम केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमने जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर आगे लेकर जाना है। उसके लिए हमें जहां पर भी जो भी चीज लगेगी हम करेंगे। कल एक मंथन भी किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे, जेपी नड्डा थे, जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े चेहरे वहां पर थे, तो क्या इस लिस्ट पर मंथन नहीं किया गया था कल? देखिए, मंथन यहाँ पर एक निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ पर जहां पर भी हमें लगेगा कि ये वाले स्टेप के ऊपर हमने थोड़ा सा दाएं जाना है, थोड़ा सा बाएं जाना है, हमने एक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। और हम अपने जो है वो चीजों को हम 200 वरी देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक मजबूत, सुदृढ़ और एक विकासशील सरकार देनी है। तो नए चेहरे यहाँ पर मिस शर्मा का नाम नहीं था, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम नहीं था, कविंदर गुप्ता जिन्होंने भाजपा जम्मू कश्मीर में अपने दम पर खड़ी की, उनके नाम नहीं है सूची में। देखिए, वो एक ऐसे नेता हैं जो कि यहाँ पर हम एक मजबूत स्तंभ और गढ़ हम उनको कह सकते हैं। और जहां पर भी जो भी डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड का होगा, हम सभी भाई हैं, हम एट द एंड ऑफ द डे हम सभी कार्यकर्ता जो हैं, हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, उसी के लिए हम वचनबद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बातचीत करने के लिए। तो प्रदीप जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन इस लिस्ट की बात की जाए तो इस लिस्ट में वो नाम नहीं थे जिसकी हम कामना कर रहे थे कि ये नाम होने चाहिए, क्योंकि यही वो नेता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को आज इस सिचुएशन पर लाकर खड़ा किया है। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन जिन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, लाठियां खाई हैं, उनके नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं थे। जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस लिस्ट में कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा। हालांकि कल आखिरी दिन है, 27 तारीख को आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। अब और संभावना यही जताई जा रही है कि कुछ ही समय के बाद एक नई लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में अब विद्रोह जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि सर शर्मा जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक तरफा जीत उन्होंने जम्मू वेस्ट से हासिल की थी, लेकिन उनका नाम हटाकर एक नया चेहरा जो है वो सामने लाया गया है। और अगर बनी बसोली की बात की जाए तो वहां पर भी अगर डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं असेंबली के, अब उनका नाम भी हटाकर नया नाम लाया गया। और कहीं ना कहीं अब इन नेताओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई होगी, इसलिए अब ये सूची जो है वो वापस ली गई है और कुछ ही समय के बाद एक नई सूची लाई जाएगी, जिसमें हो सकता है कि इन नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। नमस्कार।